वास्तु हर इंसान के लिए अलग होती है, इसीलिए शायद एक जैसी वास्तु करने पर सबको रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम सब 5 तत्वों से बने हैं, पर हर इंसान के अंदर 5 तत्वों का बैलेंस डिफरेंट है। और आपके लिए कौन सा जोन फेवरेबल है, कौन सी दिशा का घर फेवरेबल है, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड होता है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद ही आपने कभी सुना होगा। हम इसी के चलते मैनिफेस्टेशन की सीरीज को ला रहे हैं। मेरा फॉटे है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, और इसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स की चाबी आप ही के हाथ में है। तो आज हम यूज़ करेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मिश्रण और उसमें लाएंगे मैनिफेस्टेशन का तड़का। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके लग्न से जाना जा सकता है कि वो कौन सी दिशा है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करेगी वो सारी इच्छाएं और सारी डिज़ायर्स का जो आपको चाहिए। इसका प्रॉपर तरीका, कैसे मुझे उसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये इस वीडियो में आगे चलते आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपके लग्न के हिसाब से आपका फेवरेबल जोन बताया है। फेवरेबल जोन क्या है? वो एक तरीके से ऐसी दिशा है जो आपके असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करती है, मतलब आपको खुद, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी विल पावर को बढ़ाती है। बट जैसे जैसे हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बढ़ते हैं, हमारी डिज़ायर्स और इच्छाओं को बढ़ाने वाला जोन हमारे लग्न के हिसाब से दूसरा होता है। आज हम उसी जोन के बारे में बात करने वाले हैं। ये शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और ये काफ़ी मैजिकल है। इन डिज़ायर्स और इच्छाओं को कैसे फुलफिल करना है, इसका तरीका भी मैं आगे चलते हुए इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर पहले हम शुरू करते हैं कि आपके लिए वो कौन सा जोन है जहां आप अपनी मैनिफेस्टेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। शुरू करते हैं लग्न से। अगेन मैं ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि लग्न और राशि अलग होता है। राशि वो होती है जहां आपका चंद्रमा बैठा है, बट लग्न इज योर कुंडलीज फर्स्ट हाउस। आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का फर्स्ट हाउस जो नंबर दर्शाता है वो आपका लग्न है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर आपके चार्ट के पहले घर में 1 नंबर आता है तो आपका लग्न है मेष, और मेष लग्न वालों के लिए मैनिफेस्टेशन जोन है वेस्ट। शेप ऑफ द जोन इज राउंड, यानी कि सर्कुलर शेप। कलर ऑफ द जोन इज ग्रे और सिल्वर। नंबर ऑफ डिजायर्स आर 5। तो यहाँ क्या करना है, एक सर्कुलर शेप के अंदर 5 डिजायर्स लिखनी है इन प्रेजेंट टेंस। भूलेगा नहीं, प्रेजेंट टेंस। इस डिजायर्स को सिल्वर या ग्रे पेन से लिखिए और इस पूरे चार्ट को या तो वेस्ट जोन की वॉल पे या वहां आए हुए कोई भी स्टोरेज यानी कि शेल्फ्स या ड्रॉर्स में रख लीजिए। अगर ये आपने आज रेमेडी करी तो इसके रिजल्ट्स आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको पेशेंटफुली 45 डेज तक वेट करना होगा। 45 डेज के अंदर अंदर ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और पूरी तरीके से 1 महीने में एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। और इसके रिजल्ट्स अगर आपको मिलने लगे तो मुझे वापस आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये जान के मुझे बहुत खुशी होगी। अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि अगर आपकी पूरी कुंडली चार्ट के पहले घर में नंबर 2 आता है तो आपका लग्न है वृषभ, यानी कि टॉरस। टॉरस लग्न वाले लोगों की मैनिफेस्टेशन जोन है साउथ ईस्ट। कलर इज ऑरेंज, शेप इज ट्राइंगुलर एंड द नंबर ऑफ डिजायर्स आर 3। साउथ ईस्ट जोन में ट्राइंगुलर शेप में 3 डिजायर्स लिखिए ऑरेंज कलर से, याद रखिए ऑरेंज। और इस डिजायर्स के पूरे चार्ट को साउथ ईस्ट जोन के वॉल पे या अगेन कोई भी स्टोरेज पे आप रख सकते हैं। इसके रिजल्ट जरूर मुझे बताइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड लग्न की, यानी कि अगर आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर आता है तो आपका लग्न है मिथुन, यानी कि जेमिनाई लग्न। इनका मैनिफेस्टेशन जोन है ESE। याद रखिए ESE बोला मैंने, ईस्ट नहीं। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन शेप इज स्क्वायर, द कलर इज ब्लू एंड द नंबर ऑफ डिजायर्स आर 2। यानी कि इस जोन में आपको स्क्वायर शेप के अंदर अपनी 2 डिजायर्स लिखनी है इन ब्लू कलर, ऑफ कोर्स इन प्रेजेंट टेंस। और इस पेपर को ले जाके आप ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के वॉल पे या कोई भी स्टोरेज पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 4 आता है तो आपका लग्न है कर, यानी कि कैंसर लग्न। कैंसर लग्न वालों के लिए मैनिफेस्टेशन जोन इज नॉर्थ वेस्ट। इनका शेप है रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ डिजायर्स आर अगेन 2 एंड द कलर इज ब्लू। आप यहाँ ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। इस पेज पे आप रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अपनी 2 डिजायर्स लिखिए विथ ब्लू और ग्रे कलर एंड स्टिक इट टू अ नॉर्थ वेस्ट वॉल, और यू कैन कीप इट इन अ ड्रॉर इन द नॉर्थ वेस्ट जोन। अब बात करते हैं लग्न 5 की, यानी कि सिंह लग्न की। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में नंबर 5 आता है तो आपका लग्न 5 है एंड मैनिफेस्टेशन जोन इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
अगेन रिमेंबर इट्स बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जोन, यानी कि NNW। इसका शेप है अगेन रेक्टेंगुलर, कलर इज ग्रीन एंड नंबर ऑफ डिजायर्स आर 3। सो इस जोन में आप रेक्टेंगुलर शेप के अंदर 3 डिजायर्स लिखिए विद अ ग्रीन कलर पेन एंड स्टिक इट देयर। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 6, यानी कि अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के फर्स्ट हाउस में नंबर 6 आता है तो आपका लग्न है वर्गो। वर्गो लग्न वालों के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज देयर मैनिफेस्टेशन जोन। यहाँ का शेप इलेप्सॉइड है, इस जोन का शेप इलेप्सॉइड कहलाया जाता है। इलेप्सॉइड होता है लिंग का शेप, जैसे हमने शिवलिंग्स के शेप देखे हैं, वही शेप को हम इलेप्सॉइड शेप कहते हैं। इस शेप को आप ब्लू और ग्रीन कलर से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट 2 डिजायर्स इन प्रेजेंट टेंस आप लिख सकते हैं। इस पेपर को आप अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में वॉल पे भी लगा सकते हैं या कोई स्टोरेज पे भी लगा सकते हैं। याद रखिए, जब भी मैं कह रही हूँ इस जोन में, यानी कि आपके घर का जोन ही नहीं, अगर आपका कोई रेंटेड स्पेस है और आप एक सिंगल रूम में रहते हैं तो उस रूम की डायरेक्शन में भी आप उस पेज को रख सकते हैं। याद रखिए, इसके रिजल्ट्स आपको 1-2 दिन में नहीं मिलने वाले, आपको वेट करना होगा 45 डेज तक। जैसा कि मैंने कहा, 45 डेज ही वो टाइम है जहाँ पे धीरे धीरे आपके सारे डिजायर्स एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो इसके बारे में, मुझे इस रिजल्ट्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की, यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 7 आता है तो आपका लग्न है लिब्रा, यानी कि तुला लग्न। तुला लग्न वालों का मैनिफेस्टेशन जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगेन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच का जोन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन का शेप है सर्कुलर, इसका कलर है येलो एंड नंबर ऑफ डिजायर्स आर 3। इस जोन में आप येलो कलर से सर्कुलर शेप के अंदर 3 इच्छाएं अपनी प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं और इस जोन की वॉल पे या किसी ड्रॉअर में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में अगर आपका 8 नंबर शो हो रहा है तो आपका लग्न है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए उनका मैनिफेस्टेशन जोन है नॉर्थ। शेप इज अगेन रेक्टेंगुलर एंड द कलर इज ब्लू। इस जोन में आप अपनी कोई भी 4 इच्छाएं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ब्लू पेन से लिखिए। याद रखिए प्रेजेंट टेंस, और इसे लिख करके आप इस जोन में जरूर रखिए। इसको आप कोई भी वॉल पे या कोई भी ड्रॉअर में रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 की, यानी कि अगर आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में 9 नंबर आता है तो आपका लग्न है सैजिटेरियस, यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न की मैनिफेस्टेशन जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। शेप इज राउंड, कलर इज येलो एंड नंबर ऑफ डिजायर्स आर 3। यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में आप राउंड शेप के अंदर अपनी कोई भी 3 डिजायर्स लिखिए येलो कलर से और इसे इस जोन में लगा दीजिए। आप इस पेज को किसी भी ड्रॉअर में या उस जोन की वॉल पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 की, यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में नंबर 10 आता है तो आपका लग्न है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए उनका मैनिफेस्टेशन जोन है साउथ साउथ वेस्ट। याद है मैंने कहा था वास्तु में ये जोन डिस्पोजल जोन होता है, यहाँ पे आपको कोई भी परमानेंट एक्टिविटीज नहीं करनी। इस जोन के लिए नंबर ऑफ डिजायर्स आर अनलिमिटेड। मैं अनलिमिटेड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सी डिजायर्स लाइफ में अनरियलिस्टिक भी हैं। अगर आप अपनी सारी डिजायर्स को इस जोन में लिख के रख देते हैं तो बहुत सी अनरियलिस्टिक डिजायर्स अपने आप डिस्पोज हो जाएंगी और जो एक्चुअल इच्छाएं हैं वो जरूर फुलफिल होंगी, क्योंकि आखिर ये आपका मैनिफेस्टेशन जोन है। इस जोन का कलर अगेन इज येलो एंड द शेप इज ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर येलो पेन से आपको जितनी इच्छाएं लिखनी है वो लिखिए और इस जोन में रख लीजिए। इस जोन के अगेन कोई वॉल पे या कोई स्टोरेज में आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 11 की। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में नंबर 11 आता है तो आपका लग्न है एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन जोन इज नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। अगर आपने मेरी वास्तु की फेवरेबल जोन वाली वीडियो जरूर देखी होगी तो आपको पता है कि आपके लिए, यानी कि एक्वेरियस लग्न के लिए उनका फेवरेबल जोन वेस्ट होता है और उनके लिए मैनिफेस्टेशन जोन नॉर्थ ईस्ट होता है। यानी कि ईशान कोण में अगर कोई मंदिर भी है तो इस जोन में आप कोई सर्कुलर या फिर स्क्वायर, ये दोनों ही शेप्स आपको अवेलेबल हैं। इन दोनों शेप्स के अंदर अगर आप ग्रे एंड ब्लू कलर की पेन से 5 से 6 डिज़ायर्स भी लिख के रखते हैं तो ये डिज़ायर्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 12। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के पहले घर में नंबर 12 आता है तो आपका लग्न है मीन, यानी कि पाइसिस लग्न। पाइसिस लग्न वालों के लिए मैनिफेस्टेशन जोन्स 2 हैं, साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट।
साउथ साउथ ईस्ट होता है साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जोन। इसका शेप है ट्राइंगुलर, कलर इज ऑरेंज और रेड, आप ये दोनों ही कलर्स यूज कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ डिजायर्स आर 4। इस जोन में आप ट्राइंगुलर शेप में रेड या ऑरेंज कलर से कोई भी 4 इच्छाएं लिख सकते हैं, अगेन इन प्रेजेंट टेंस, डू नॉट फॉरगेट। और इस पेपर को आप साउथ और साउथ ईस्ट जोन में किसी भी वॉल पे या अपने कोई भी ड्रॉअर या स्टोरेज में रख सकते हैं। याद रखिए, मैंने फिर से आपको कहा है कि ये करते ही आप सारी रेमेडीज 1-2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपरली पेशेंटफुली 45 डेज तक वेट करना होगा। और 45 डेज के अंदर आप इस पेज को हिलाइए मत और इसकी डिज़ायर्स को चेंज मत करिए। तो एक बार अच्छे से सोच लीजिए और इस पेपर में लिखिए, और एक बार अगर आपने इस पेज को जोन में रख दिया तो उसे 45 डेज तक हमें वहाँ से नहीं हिलाना है। और याद रखिए, आपको सारी इच्छाएं प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ स्क्रीन पे ज़रूर दिख रहे होंगे। ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मैनिफेस्टेशन की। कैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को यूज़ करके आप खुद जान सकते हो कि मैनिफेस्टेशन की कौन सी वो टेक्निक है जो आपके लिए वर्क करेगी। हमने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आज तक बहुत सी बातें सुनी हैं। कुछ लोगों के लिए वो वर्क किया है और कुछ लोगों के लिए नहीं, जैसे कि विजन बोर्ड्स, जैसे कि हमें डेली अफर्मेशंस करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हर इंसान के लिए लागू नहीं होती, और इसीलिए हम इसके आगे चलते मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही और भी एपिसोड्स बनाने वाले हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।